सर ये 2018 में 14 उम्मीदवार थे यहाँ पर। परवेज़ मलिक साहब मरहूम ने 89,678 वोट लिए थे। एजाज चौधरी साहब ने 77,231 और TLP के उम्मीदवार ने 13,235। जो असलम गिल साहब हैं उन्होंने सिर्फ 5,554 वोट लिए थे। अब 11 कैंडिडेट थे ज़िमनी इंतखाब में और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा ने 46,811 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की है। असलम गिल साहब जिन्होंने 5,554 वोट लिए थे उन्होंने 32,313 वोट हासिल किए। इत्तला ये थी कि पीपल्स पार्टी का हदफ 30 था, उससे भी 2,000 ज़्यादा उन्हें मिले। तो शाइस्ता परवेज़ साहबा ने अपने मरहूम खावन से 42,867 कम वोट हासिल किए। असलम गिल साहब ने अलबत्ता 26,728 ज़्यादा वोट हासिल किए आम इंतखाबात के निस्बत। और परवेज़ मलिक साहब ने जो इंतखाब जीता था वो 12,000 वोटों की लीड से जीता था, जबकि शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा ने 14,000 वोटों की लीड से जीता है। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि PTI का उम्मीदवार नहीं था, उसके बाद आपको नज़र आ गया कि दोनों जमातों की मकबूलियत क्या है। कम टर्न आउट रहा है, हालांकि ये 50% से ज़्यादा टर्न आउट था आम इंतखाबात में। नहीं, ये तो ठीक है, PTI का कोई उम्मीदवार होता तो घुमसान का रन पड़ता, लोग जौक दर जौक वोट देने के लिए निकलते। अब तो समझ रहे थे कि एक तरफा एक इलेक्शन हो रहा है, तो इसलिए लोगों में वो ज़्यादा ज़ौक़ शौक नहीं था वोट डालने का। मैं तो उस हल्के में रहता हूँ, वोटर हूँ उस हल्के का, मैंने वोट डाला है इस इलेक्शन में। तो आसन साहब आपका तज्जिया क्या कहता है? आपके तो वोट कम हो गए हैं। नहीं शामी साहब, ये जो अदब के साथ जामी साहब ने जो तजिया दिया है, ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मुकाबला किया। अच्छा, बिल्कुल ठीक। देखिए, आप नंबर्स जो हैं नंबर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते जब तक कि आप टोटल वोट कास्ट को टोटल वोट कास्ट से ना कंपेयर करें। 18% वोट कास्ट हुआ है 2018 में हमें जो टोटल कास्ट वोट थे उसमें से 47% वोट पड़े, यानी कि मुस्लिम लीग नून ने 47% वोट लिया था 2018 में टोटल कास्ट वोटों का, जो डाले गए वोट। 2021 में 58% वोट लिया है। हमारा शेयर जो है 11% बढ़ा है। इसी तरह जो एंटी मुस्लिम लीग नून वोट था वो तकरीबन जो 53% था 2018 में, वो घट के अब 42% हो गया है। और पीपल्स पार्टी ने जो वोट लिया है वो एंटी मुस्लिम लीग नून वोट लिया है, क्योंकि प्रिंसिपल कैंडिडेट वही थे, PTI का कैंडिडेट नहीं था। अगर PTI का कैंडिडेट होता तो शायद पीपल्स पार्टी को फिर भी 3,000 या 5,000 वोट पड़ने थे। यहाँ पर तो हमारे तमाम मुखालिफ कुव्वतों ने इत्तेहाद कर लिया था, तो रेस्ट ऑफ द 11 जो है उसने मिलकर ये वोट लिए हैं, और जो कि 2018 के तनासुब के मुकाबले में बहुत कम है। हमारे मुखालफत में वोट जो है कम हुए हैं और हमारी हमायत में उनका तनासुब 47 से 58% हो गया। गोया आपको इत्मीनान का इज़हार करना चाहिए और पीपल्स पार्टी की खुशी जो मना रही है पीपल्स पार्टी, उसे वो मनानी नहीं चाहिए। हम अगर कोई खुशी मनाता है तो हम किसी की खुशी में क्यों भंग डालें? बहुत बहुत शुक्रिया आसन इकबाल साहब। लेकिन शामी साहब ये देखिए पीपल्स पार्टी का रिवाइवल नहीं हुआ, नहीं 5,000 से 32,000। नहीं, नफसियाती तौर पर तो उनको तो जरदारी साहब ने दावा कर दिया कि पंजाब का अगला वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा, अगला वज़ीर आला भी हमारा होगा। लेकिन देखिए उन्होंने एक इजलास भी बुला लिया। अभी तो देखिए जो हमारी अवामी तहरीक है पैट हजरत मौलाना ताहिरुल कादरी साहब मददुल्लाह अली की, शेखुल इस्लाम की, उसमें जो खुर्रम नवाज गंडापुर थे वो तो जुलूस में शरीक थे, पीपल्स पार्टी के जुलूस में। और मैंने उनसे कहा, ट्रक के आगे पैट थी, पीछे कहते हम हमायत कर रहे हैं। मैंने कहा ये इज्जत का सवाल है। कहने के हाँ इज्जत बरकरार रहेगी, तो इज्जत तो बहाल रह गई। लेकिन पीपल्स पार्टी के रिवाइवल पे जो बात की जा रही मतलब है पैट उसने जो थी साबित किया, पैट के वोट भी गए। और उसके बाद यह है कि वो हल्का है, अकलियतों के वोट भी मिले, अकलियतों के वोट। अब आप ये देखिए, और फिर कोई वोट खरीदने की भी मामला हुआ नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से 2,000, 3,000, 4,000 और आखिरी दिन 5,000। वीडियोस हैं वो तो नहीं, वीडियोस तो ड्रामा भी होता है ना, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को तो वोट खरीदने की जरूरत नहीं, आंखों देखा हाल भी ड्रामा होगा, ड्रामा था क्योंकि जरूरत नहीं थी ना। वो तो अगर पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने ऐसी कोई हरकत की है तो वो साबित कर दीजिए इलेक्शन कमीशन पे जाके। जब तक साबित नहीं होती तो ड्रामाई तश्कील कहेंगे ना उसको। लेकिन एक बात मैं बताऊँ आपको, वो क्या? देखिए ये है राई बरादरी जो है उस बड़ी तादाद में उसके वोटर मौजूद हैं। अब मुस्लिम लीग नून जो है उसने वोट एक तो अपना टिकट दिया मोहतरमा शाइस्ता परवेज को, जो परवेज मलिक मरहूम की अहलिया है,
फिर उस बरादरी का भी ख्याल रखा। जबकि जो पीटीआई थी उसने जमशेद चीमा साहब को टिकट दिया, उसने बरादरी का ख्याल नहीं रखा। और मियां चौधरी एजाज साहब जो थे वो पिछले इलेक्शन में यहाँ से उम्मीदवार थे और बड़ा टफ उन्होंने टाइम दिया। वो भी एक राई बरादरी के चश्मचराग उन्होंने परवेज साहब को बड़ा टफ टाइम दिया। उन्होंने देखिए 10,000 वोट का सिर्फ फर्क था, 12,000 का। हाँ। तो अगर अभी इलेक्शन होता, अगर पीटीआई होती तो घुमसान का रन तो पड़ता, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है अब उसमें जो एक तवानाई पैदा होगी, और असलम गिल साहब बड़े पुराने उनके कारकुन हैं, जाले हैं, और उनको वो तो दाद वसूल कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि अगर पीटीआई ऐसे मार्के में ना हो तो इलेक्शन में वो दम खम नहीं रहता। हाँ, नहीं, जाहिर है वो तो इस वक्त तो पीटीआई और नून लीग का मुकाबला है, लेकिन देखिए पीपल्स पार्टी जो है ना, वो तो मायूसी जो है, मायूसी गुनाह है। तो उनके लिए तो मायूसी छटने का इम्कान पैदा हुआ है। मायूसी गुनाह है, कोशिश करते रहें, भाग दौड़ जारी रखें, जारी है, मुस्तकबिल जो है उस पर नजरें हैं, उस पर नजर रखें, नई राहें तलाश करे पीपल्स पार्टी, आगे बढ़ते रहें, नई तरकीब सोच रही है। अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी पंजाब में अगर जड़े नहीं, ओवरऑल भी सोच रही है नई राहें, अच्छी बात है। ठीक, एक ब्रेक ले लो। नई राहें तलाश करनी पड़ती हैं, नई उमंगें होती हैं, लीडरशिप नई होती है, ये सारे काम करने पड़ते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं। इंसान है सियालकोट का जिक्र करेंगे, अफसोसनाक सानहा सर शर्म से झुकें। शामी साहब, इसमें अहम ताज़ा खबर तो ये है कि अब तक 131 अफराद को ज़ेर हिरासत लिया गया है। 26 मरकज़ी किरदार हैं शामिल इन 131 अफराद में से, और एक इंतहाई मतलूब मुलजिम है जिसको फुटेज में देखा भी जा सकता है, इम्तियाज़ भट्टी उर्फ बल्ली, उसे भी गिरफ़्तार किया गया। और इसके बाद हुकूमत ने शेरी मज़ारी साहब की स्टेटमेंट में देख रहा था, वो कह रही थी कि इस वाक़े के बाद अब नेशनल एक्शन प्लान का जायज़ा लेने का हमने फ़ैसला किया है। इस वाक़े के बाद हजूम, अफरा तफरी, मार धाड़ और फिर हमारी शनाख्त, इसके सवाल उठ रहे हैं। माजी के वाक़यात के तनाजुर में सवाल उठ रहे हैं। परवेज़ खटक साहब ने एक बयान दिया, वो उस पर तनकीद हो रही है, और हाफिज़ मौलाना ताहिर अशरफी साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद, उनसे बात करते हैं। लेकिन सरदस्त ख़बर आपको ये दे दूं सर कि जो श्रीलंका में पाकिस्तानी हाई कमीशन है, वहाँ पे एक्टिंग हाई कमिश्नर हमारे मौजूद हैं, तनवीर अहमद साहब। तो बजाय इसके कि वो वहाँ मुतासरा ख़ानदान से जाके उनके घर मिलते, या फिर जो उनकी रिमेनिंग्स यहाँ से गई हैं उनको रिसीव करते, इत्तला ये है कि वो पाकिस्तान है इन दिनों, वहाँ मौजूद नहीं है। पता नहीं उसकी क्या वजूहात हैं, ये सरकारी ज़राए तस्दीक कर सकते हैं। हालांकि वज़ारत ख़ारिजा से इजाज़त के बगैर तो नहीं आ सकते। दूसरी खबर यह है कि जो मलिक उनको तलब किया गया हो सकता है। दूसरी खबर यह है कि जो मलिक अदनान साहब है, जिन्होंने बड़ी कोशिश की बचाने की, देखिए एक दूसरा शख्स भी सामने आ गया, दूसरे शख्स भी सामने आ गया, उन्होंने पुलिस से खुद रब्ता कि जो हाथ जोड़ के उनकी भी पजीराई होनी चाहिए। तो ये कल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनके एजाज़ में, मलिक अदनान साहब के एजाज़ में एक तकरीब रखी गई है ताकि उनको ऑनर किया जाए, उनको तमगा शुजात दिया गया है। ये ताज़ा सूरत है। देखिए, ये जो कुछ भी हादसा हुआ है या सान्या हुआ है, उसकी तफसील तो सारी आ चुकी है। अब तो लोग, मगर एक जो शर है उसमें से खैर का पहलू ये है कि तमाम मजहबी जमातों ने, मजहबी रहनुमाओं ने बैक ज़बान इसकी मज़म्मत की है। हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, तारिक जमील साहब, और तमाम जो सराजुल हक साहब, अमीन शहीदी साहब, मतलब सारे लोग जो थे, उन्होंने कहा है कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी शख्स से कोई शिकायत है, कोई उस पर इल्ज़ाम है, तो उस पर कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ा एक बुनियादी मैसेज है जो बार बार पाकिस्तानी सोसाइटी को देने की ज़रूरत है।